न स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कह कर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कह कर तब प्राण तन से निकले। गुरु चरणन का दरस हो मुख पे, गुरु चरणन का दरस हो मुख में तुलसी दल हो, सम्मुख सम्मुख सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कह कर तब प्राण तन से निकले। सिर सोहता मुकुट हो, सिर सोहता मुकुट हो, पै काली मुखड़े पै काली लट हो, सिर सोहता मुकुट हो मुखड़े पै काली लट हो, ये ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कह कर तब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कह कर तब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए, जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए, तू दरस यदि दिखाए जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कह कर तब प्राण तन से निकले। ये नेक ये सियरज है मानो तो क्या हरज है, कुछ तेरा भी फर्ज है जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कह कर तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कह कर तब प्राण तन से निकले। हरिओम गुरुदेव, प्रणाम, चरण स्पर्श। जी, ये जो मन है ये भी
किसी का दिया है। कोई गाना नहीं गाया है, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन उसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन उसी का है दिया। ये मन भी उसी का दिया हुआ है। हमारे पास तो हमारा अपना सिर्फ हम है। ध्यान देना, हमारा अपना सिर्फ हमारा एक भाव है। ये भाव हम किसको देते हैं, ये बेशकीमती है। कीमत इसकी है क्योंकि हम एक भाव प्राणी हैं, हमारे अंदर भाव है, क्योंकि हम चेतन हैं, चेतन में ही भाव होता है। तो ये भाव रूप मेरा है। मन जो है, जब तक हम मन के संग लगे हैं, मन अगर दूसरा ना हो तो हम उसके संग लगते कैसे। और जब तक मन के संग लगे हैं तब तक हम स्वरूप की प्राप्ति कर ही नहीं सकते, अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर ही नहीं सकते। तो जब तक हम मन को त्यागेंगे नहीं तब तक अपने स्वरूप में जाएंगे कैसे। स्वरूप में जाने का अर्थ है, एक दिन ने कहा था, जब तक आप बोझ अपने सर पे लादे रहोगे तब तक आप चैन से बैठ नहीं सकते। तो मन भी एक प्रकार का बोझ है आपका, इसको भी फेंकना ही पड़ेगा। फेंक दोगे तभी आप अपने कैवल्य स्वरूप में आ सकते हो। कैवल का अर्थ अकेला, जहां तक मन है यहां दुकेले में हो। मन प्राकृतिक है, प्रकृति से बना हुआ है। ये आपको परमात्मा ने साधन दिया है मनन करने के लिए। इससे आप मनन कर सकते हो, विचार कर सकते हो और करते भी हो। कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार आप सोचते हो, विचार करते हो, ऐसा करूं, वैसा करूं, ये करूं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। 10 से सलाह लिया जाता है ज्ञानियों से। इस तरह से ये मन भी आपका नहीं है, ये भी परमात्मा का दिया हुआ है। जब तक आपके पास ये रहेगा तब तक आप बाहर का कार्य इससे कर सकते हो, शरीर का, संसार का। अगर ये नहीं हुआ तो ब्रेन हेमरेज हुआ तो आपका कार्य संसार का, इंद्रियों का खत्म हो जाता है। ब्रेन डेड हो गया, आपको किसी प्रकार का बाहर का ज्ञान होना बंद हो जाता है। लेकिन न तो हमें ब्रेन हेमरेज करना है और न ही ब्रेन डेड करना है। इसके रहते हुए ही इससे हमें परे चले जाना है, यानी इससे हट जाना है। इसके संग हम लगे रहेंगे तो इससे मनन चिंतन होता रहेगा। ये छोड़ के हमको जा नहीं सकता क्योंकि इसमें सामर्थ्य नहीं है, इसका स्वभाव नहीं है हमें छोड़ दे। क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि परमात्मा ने हमारे उपकार के लिए ये साथी लगा दिया है। यही साथी दिया है जिसके द्वारा जो संसार के विषय में जानता हो,
जो संसार की तरफ हमें लगा सके। तो ये वो हमारा साथी है संसार में कार्य करने के लिए। यूं कह लो कि हमारा गाइड है संसार की तरफ गाइड करता है अमूल्य चीज ये भी है, बहुत काम की चीज ये भी, क्योंकि अगर मन नहीं रहेगा तो आपका कुछ भी कार्य होने में असमर्थ है, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए बहुत उपयोगी है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, ये बाह्य संसार के विषय के लिए उपयोगी है, ये अंदर नहीं जाता, आत्मा का अंदर नहीं जाता, संसार की तरफ बहता है। एक दिन बताया था ना, परमात्मा ने हमारी समस्त इंद्रियों को बाहर की तरफ खोल रखा है, उसी में से हमारा मन भी है। मन भी बाहर कार्य करता है, बाहर से इंद्रियां अपने अपने विषय को लाती हैं, इसको समर्पित कर देती हैं, तो हम इसके द्वारा अपना मनन चिंतन स्मरण सुमिरन करते हैं, लेकिन ये अंदर नहीं जाता। इससे सिर्फ विषयों के विषय में हमें हमारा सहयोग कर सकता है, तो इसलिए हमारा साथी है। लेकिन ये सारे साथी हमारे को विषयों के प्रपंच में ही लगाएंगे, शरीर के भोग पदार्थ में ही लगाएंगे, इंद्रियों के भोगने के जो विषय है उसी में लगाएंगे। अंदर की तरफ नहीं जाता कोई, ना आंख अंदर जाए, ना कान अंदर जाए, ना जिह्वा अंदर जाए, न घ्राण इंद्रिय अंदर जाए, न त्वचा अंदर जाए, न हाथ, न पांव, न गुदा, न लिंग, कोई भी इंद्रिय अंदर नहीं जाती, सब बाहर की तरफ काम करती है। लेकिन अब हमें करना क्या है? बाहर के लिए तो आपके पास साधन है, और बाहर के साधन से ही आपका जीवन यापन होगा। ये परमात्मा ने जो मन को दिया है ना, ये आपके जीवन यापन के लिए दिया है। लेकिन अब जीवन यापन क्यों करें? क्या आवश्यकता है हमें जीने की? अगर हमें जीने की आवश्यकता है तो उस पे समझना है कि क्यों परमात्मा ने ऐसा क्यों किया, क्यों हमें सब जीने के लिए दिया। तो यहां उत्तर आता है, हमें अपने को पहचानने के लिए जीना है। संसार से जो आप उत्पन्न करोगे, जो पदार्थ पाओगे, जो अर्जन करोगे, इसका काम सिर्फ आपके शरीर को जिला देना, आपके शरीर को जीवन देना, न कि जो इसमें चेतन है उसका ज्ञान कराना। उसका ज्ञान कराने में ये सब असमर्थ है। आपको जीवन देने में, शरीर के जीवन देने में ये सब समर्थ है। तो अब हमें जब अपने अस्तित्व को समझना है, जानना है, तो हमें इनसे परे होना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह इनका किसी का कोई काम नहीं है, किसी का कोई उपयोग है ही नहीं, सब अनुपयोगी हैं। बताया ना, सब का उपयोग सिर्फ इतना ही है कि आपकी शरीर जीवित रहे, इससे आगे आप स्वरूप में जाए तो वहां सब ये
अनुपयोगी है। अब वहां आपको मन को त्यागना पड़ेगा। मन से परे जाते ही आप एक भाव रूप में चेतन है, जिसका अभाव नहीं है, सदा भाव रूप में प्रकट है। उसी भाव रूप में आप जाकर ठहर जाओ। अब उस समय ये कार्य करने के लिए मन भी उसी श्रेणी में आएगा जिस श्रेणी में बाकी समस्त संसार आ रहे हैं। संसार का मोह भी और मन का भी मोह भी सब उसी श्रेणी में आ रहे हैं। सब दृश्य रूप हैं, सब व्यर्थ हैं वहां हमें ठहरने के लिए। सब अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, हमें वहां से हटाने का प्रयत्न करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, मन भी वहां के लिए पहले लगाएगा तो सही ध्यान रखना। चिंतन करने का साधन तो है, मनन करने का साधन है, स्वयं के विषय में स्मरण करने का साधन है, परमात्मा का चिंतन करने का साधन है, और बुद्धि आपके भाव बनाने का साधन है। लेकिन आप वो आपके स्वरूप में नहीं ठहरा सकते। स्वरूप में आप इनसे परे हो जाएंगे तभी ठहर पाएंगे। साधन से आप परे हो जाएंगे तो आप पूर्ण रूप से साधक ही हैं। जो साधना कर रहा है वही साधक है। ये सब हट जाता है। इसलिए वहां भी आप अनुभव करेंगे, जब आप स्वरूप में ठहरे होते हैं तो बीच बीच में कभी वृत्तियां आती हैं। ये वृत्तियां भी बड़ी दुखदायी होती हैं। बहुत दुख जैसे महसूस होता है कि ये ना आए। जब आप समाधि में जाना चाहते हैं, जब आपको ये जाने नहीं देती, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करती रहती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि खिन्न होने लग जाते हैं। आप जाना चाहते हैं उधर, लेकिन आपकी कामना की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो आपकी आत्म भाव में अर्थात स्वरूप स्थिति में आपकी कामना की पूर्ति में ये भी सब रुकावट ही है। पहले साधन है, बाद में रुकावट है, बाद में इनका भी कोई काम है ही नहीं। इसलिए आप को मन से भी हटना ही पड़ेगा, देह से भी हटना पड़ेगा। अब रही बात, जो देह है आपकी, ये 5 भौतिक तत्वों की है। इसमें मांस भी दिख रहा है, हार्ट भी दिख रही है, चमड़ा भी दिख रहा है, नसें भी दिख रही है, नाड़ियां भी दिख रही हैं। इसके अंदर मल भी दिख रहा है, मूत्र भी दिख रहा है, पसीने भी दिख रहे हैं, सब। लेकिन मन के अंदर ये सब नहीं दिख रहा है। मन के अंदर इसकी परछाई दिख रही है। लेकिन जैसे वो शरीर आपके लिए हानिकारक है, साधना के लिए, स्वरूप में स्थिर होने के लिए जैसे शरीर बाधा है, उससे ज्यादा मन और अधिक बाधक है। इसलिए मन को भी त्याग दो, विचारों को त्याग दो। अब यह है क्या, जैसे देह आपका किसी का दिया हुआ है, वैसे मन भी आपका दिया हुआ किसी का, बुद्धि भी किसी की दी हुई है। लेकिन ध्यान रखो, ये संसार भी किसी का दिया हुआ है। परमात्मा की पहुंच कहां तक है, विचार करो। मन से लेकर अर्थात आपके बुद्धि से लेकर मन, इंद्रियां, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, आपकी पूरी शरीर, संसार के सारे विषय, प्राणी, पदार्थ, परिवार, समाज, घर, धन, दौलत, यहां पहुंच परमात्मा की है। ये सब परमात्मा का है।
ये परमात्मा का राज्य है। यहां रहोगे, परमात्मा के राज्य में ही रहोगे, और आपको आपके कर्म के अनुसार ही आपको बांटा जाएगा। ये ईश्वर का राज्य है। और ईश्वर की संपदा क्या है? ये सारी प्रकृति, सारा संसार उनकी संपत्ति है। यहां तक ईश्वर की पहुंच है, आपके मन तक। मन से परे आत्मा में ईश्वर का कोई रोल नहीं है। रोल का अर्थ, अब वहां आपको ईश्वर बाध्य नहीं कर सकते, वहां आप स्वतंत्र हो। मन से लेके बाकी संसार तक आप इस ईश्वर की माया में परतंत्र हो। तो हमें क्या करना है? ये ईश्वर की माया जहां जहां है सब ईश्वर के अधीन है। हम ईश्वर की संपदा से परे हो जाएं। जहां ईश्वर का राज्य नहीं है, ध्यान रखना, जहां ईश्वर का राज्य नहीं है, आपके 4 पुत्र हैं, एक आपकी सारी कमाई दमाई है, पूरा परिवार समाज आपका बनाया हुआ, घर गृहस्थी आपकी बनाई हुई है। आपका बेटा कहाँ रह रहा है? आपके राज्य में रह रहा है ना। आप ही उसका लालन पालन कर रहे हो ना, आप ही उसका देख रेख कर रहे हो ना। तब तक आपके पराधीन है वो। इसी तरह से हम प्रकृति के अधीन अगर हैं तो ये ईश्वर के अधीन हैं हम, क्योंकि सारी प्रकृति ईश्वर की है, सारी माया ईश्वर की है। ईश्वर अपने इस माया से ही किसी को दुखी करते हैं, किसी को सुखी करते हैं। किसी के छीन लेते हैं तो रोता है, किसी को दे देते हैं तो हंसता है। आपको जीवन दे देंगे तो आप खुश रहोगे, आपके परिवार का किसी का जीवन छीन लेंगे तो आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि तो जिसका है वो तो ले भी सकता है, दे भी सकता है। यहीं तक मेरे भाई दुख है। इसलिए ईश्वर की जो संपत्ति है उसको भी त्याग दो, उससे भी परे हो जाओ। जहां ना कोई ले सके ना दे सके, जहां लेने देने का चक्कर ही ना हो, वही आपका आत्मस्वरूप है, जो ईश्वर के नियम से परे है, प्रकृति के नियम से जो परे है। आपके स्वरूप पर किसी का नियम लागू होता ही नहीं, किसी का कोई कानून लागू नहीं होता। शरीर में ईश्वर का कानून लागू होगा, मन में ईश्वर का कानून लागू होगा, संसार में ईश्वर का कानून लागू होगा। आत्मा में ईश्वर का भी कानून लागू नहीं होता। इसलिए उस सत्ता, वो सत्ता हमारी है जहां हमारी स्वतंत्रता है। बाकी तो सब जगह परतंत्रता है। इसलिए इन सब को त्याग दो। आपके समक्ष अगर मन आता है डॉक्टर साहब, तो ये भी समझ लो ये भी किसी का है, मेरा तो है नहीं। अगर किसी की चीज की तरफ हम देखेंगे तो हम तो गुलाम हो जाएंगे ना। हमें क्यों गुलामी करनी है? हमें ईश्वर की भी गुलामी नहीं करनी है, प्रकृति की गुलामी नहीं करनी भाई। अपनी स्वतंत्रता में आना है। अपनी स्वतंत्रता आत्मलोक है, हमारा अपना स्वभाव है, जहां किसी का कोई हक नहीं है। ध्यान रखना, वहां किसी का हक नहीं है, ईश्वर का भी हक नहीं है। वहां सिर्फ हमारा हक है। हमारा भाव ईश्वर में लगा सकते हैं, हमारा भाव प्रकृति में लगा दें, हमारा भाव मन में लगा देंगे। हम भाव रूप में हैं।
इसलिए मन को भी त्यागो। मन भी हमारे लिए वेड़ी है, बुद्धि भी हमारे लिए वेड़ी है, इंद्रियां भी हमारे लिए वेड़ी है, शरीर भी, संसार भी, सब हमारे लिए वेड़ी है। इसलिए किसी भी बंधन में हम ना पड़े। ध्यान करते हो, जब मन आ गया तो आप देख लो, महसूस करना तुरंत ही कि जंजीर बेड़ी आपके पास लग गई, फंस गए आप इसमें, विचारों में। इसलिए ये भी त्यागो, अपनी स्वतंत्रता के अंदर जाइए। जहां पूर्ण स्वतंत्रता है उसी का अनुभव करो। हरिओम। जब तक सब कुछ त्यागेंगे नहीं और तब तक आप स्वतंत्र अकेले में आएंगे नहीं, और जिसको त्यागेंगे वो आपका होगा नहीं। जिसको भी आप त्यागेंगे वो आपका होगा ही नहीं। जो आपका है वो आपका जा ही सकता ही नहीं। आपका तो सिर्फ आपका अस्तित्व ही है। आपके अस्तित्व के सिवा सब दूसरे का है। तो दूसरे की चीज लेकर अपने गले का फांस क्यों बनाएं? और वही सब रुकावट है हमारे अस्तित्व में आने का। अस्तित्व में वही सब तो नहीं आने दे रही ना। अगर वही ना हो तो हम तो अस्तित्व में है ही हैं, अपने शुद्ध स्वरूप में है ही हैं। इसलिए हमारे लिए दूसरे की चीज ही, अब हाँ यूं कह दो कि जब हमें शरीर से मतलब नहीं है तो परमात्मा के और चीजों से हमें क्या मतलब है? उसके मन से क्या मतलब है? यही तो सब दुखी कर रखे ना। आगे बढ़ो, सब कुछ त्यागना है, अपने अस्तित्व में आ जाना है। यही हमारा अपना है। अपने को संभाल लो, बिगाने को फेंक दो। मन भी बिल्कुल कूड़ा करकट है, शरीर भी, संसार भी, सब कूड़ा करकट। मिट्टी तो ध्यान रखना, मिट्टी तो है क्या? मिट्टी के सिवा जो भी दिखाई दे रहा है मूल रूप तो मिट्टी ही है। बाकी सारे जो तत्व है सहयोगी है ना। जो स्पष्ट दिखाई दे रही मिट्टी, और हम अपने आप को कहां मिला रहे? मिट्टी में। और हम क्या है? हीरा है, हीरा। इस मिट्टी में भी चमक रहे हैं। इस देह रूपी मिट्टी के अंदर हमारी आभा बिखर रही है, हमारी चेतना प्रकट है। इस गंदगी के लाश में भी जहां बदबू का ढेर ही ढेर है, हमारे होने से ये भी खिली हुई है। इसलिए सब कुछ त्यागो, अपने में आ जाओ। हरिओम। परमात्मा के लिए हम सब कैदी हैं। परमात्मा जेलर है। वो जेल में डाल रखा है, सारा संसार उसकी जेल है, और देह भी जेल है। हम छूट लो भैया।